व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग घर में हमारे लाइट ग्लो होती है, फैन चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट, वी कैन कॉल देम इलेक्ट्रिक सर्किट। हम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज द क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा देन ओनली द स्विच इज ऑन एंड द पर्टिकुलर इक्विपमेंट, पर्टिकुलर सब्सटेंस गेट ग्लोड। लाइक अगर मैं एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बल्ब होगा, एक स्विच होगा, कुछ वायर्स होंगे और एक सेल होगा, सेल और बैटरी, ये सब होगा। जब इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कंप्लीट पाथ बनेगा और स्विच क्लोज होगा, देन ओनली इट विल बी क्लोज्ड सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स ये 4 हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल और बैटरी की। सेल क्या होता है? Cell is the device which have 2 terminals. One is positive and another one is negative. Like this. This is the cell. I think you all are very familiar with this cell. ये cell है, इसका इधर एक metal cap निकला हुआ होता है, that is positive terminal and this is negative terminal. The current flows from positive to negative. ऐसे current flow होता रहता है, this cycle में current flow होता रहता है इसमें। तो ये है सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। बैटरी क्या होता है? जब हम बहुत सारे सेल्स को मिला दें, जब हम बहुत सारे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन बना दें, ग्रुप बना दें, दैट इज बैटरी। अगर मैं सिंबल की बात करूं, सिंबल ऑफ सेल, तो क्या होगा वो? ये है सिंबल ऑफ सेल। अब सिंबल में एक बड़ी लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है। दैट बिग लाइन इज पॉजिटिव and that small line is negative. Clear? सेल और बैटरी के बाद हम चलते हैं, बैटरी का सिंबल एक बार देख लेंगे। बैटरी होती है, दिस इज सिंगल, दिस इज अ सेल, एंड बैटरी, that big line, that small line, then that big line, that small, then big, then small. This combination, 1 cell, 2 cell, 3 cell. The combination of 2 or more cells infinite हो सकते हैं। कितने भी सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज बैटरी। इसको कंप्लीटली मैं क्या कहूंगी? कलेक्टिवली बैटरी। इट्स ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे बल्ब क्या होता है। बल्ब इज अ डिवाइस और अ कंपोनेंट वी कैन से जो ग्लो कर रहा है, जो हमें इस बात का प्रूफ दे रहा है दैट इलेक्ट्रिसिटी ग्लोज, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज और नॉट। द सिंबल ऑफ बल्ब इज इन योर क्यूरियोसिटी बुक, this is the symbol of bulb. Okay, and then bulb also have 2 terminals, one is positive, one is negative, and the wires get connected from the positive and negative both the terminals. अब आते हैं हम स्विच। स्विच क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है स्विच दैट कैन कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट एंड ब्रेक द सर्किट। लाइक जब आप लोग फैन ऑन करते हो तो आप स्विच ऑन करते हो, स्विच जब आप ऑन करते हो तो इट विल मेक द सर्किट कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड फैन स्टार्ट। फैन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। बट व्हेन यू टर्न ऑफ द स्विच, जब आप स्विच को टर्न ऑफ करते हो तो उस केस में जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और जो फैन है वो चलना बंद हो जाता है। उसके बाद अगर स्विच का मैं सिंबल देखूं तो स्विच का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज ओपन स्विच, मीन्स दिस इज ओपन स्विच, तो इससे क्या होगा? सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। एंड दिस वन इज क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच, इससे क्या हो गया? कंप्लीट पाथ हो गया और सर्किट विल कंप्लीट। अब हम आते हैं वायर्स। वायर्स वो कनेक्टर्स होते हैं जो कि स्विच को बल्ब से या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। वायर्स वही होते हैं, वायर्स पर्टिकुलर टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल तक अटैच करते हैं, बल्ब के टर्मिनल को सेल के टर्मिनल से अटैच करते हैं और सर्किट को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। तो ये सब आपको क्लियर है। वायर का एक नॉर्मल सा सिंबल होता है लाइक दिस। इज दैट ओके? तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, बैटरी, सेल,
वायर, स्विच, बल्ब, ये सब इनके सिंबल्स आप लोग याद रखेंगे। आपके चैप्टर में एक और चीज आई है, दैट इज एलईडी। एलईडी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है एलईडी की? लाइट इमिटिंग डायोड। मैं यहां पे लिख रही हूं लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको याद होनी चाहिए। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो एलईडी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। न्यू बुक में इस तरीके से कुछ सिंबल आया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज एलईडी। ओके, चलिए तो आप ये याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं जो एलईडी होती है उसके पास भी, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस एलईडी का, तो वन इज लॉन्ग लेग एंड वन इज शॉर्ट लेग। दिस लॉन्ग लेग शोज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस शॉर्ट लेग शोज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हम इसके बाद हम देखेंगे, हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए, सर्किट्स देख लिए, अब हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस, आर द मटेरियल that can allow to flow the electricity from them। मीन्स कंडक्टर्स ऐसी चीजें होती है जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, चार्जेस को फ्लो होने देती है। लाइक आयरन, लाइक कोई मेटल दूसरा, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स है। और जो अच्छे से होने देती है दीज आर गुड कंडक्टर्स, जो कुछ अमाउंट में होने देती है दीज आर बैड कंडक्टर्स। एंड insulators they did not allow to the electricity to pass through it, means वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती। लाइक रबर, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में रबर अटैच कर रहे हो तो क्या कंडक्शन होगा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नो, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास। तो आप लोग याद रखेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद में एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज द डिवाइस दैट कैन ब्रेक द सर्किट। जैसे आप लोगों ने देखा है कि आपके घरों में बहुत बार जैसे वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, कभी ज्यादा हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, तो उसके लिए हमारे घर में एक स्विच लगा रहता है, एक फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज क्या करता है, जब भी एक बहुत हाई वोल्टेज में लाइट आती है तो उस फ्यूज ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से होने वाला जो नुकसान है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब हो सकते हैं। तो फ्यूज हमें उससे बचाता है। तो फ्यूज आर वेरी नेसेसरी इन अवर होम्स, हमें उसको लगाना चाहिए, जो कि एक वोल्टेज को हमें एक चेतावनी देता है कि हाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा है और हमें अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम उस टाइम पे स्विच ऑफ कर दें। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं एक थॉट अगर आपको बोलूं एक लाइन में, इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक वाटर इन अ पाइप, जस्ट एज वाटर नीड्स अ कंटिन्यूअस पाइप टू फ्लो, like that electricity also needs a continuous electric circuit to flow. Without the circuit the electricity will not flow and it will not complete or it will not glow any type of bulb, any type of appliances. Okay students, so that's all. आपके लिए क्वेश्चन है, why does we use plastic wires, plastic coating on wires? What is the use of that plastic coating on wires? तो आप इस क्वेश्चन को ढूंढ कर लाएंगे, सॉल्व करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।